अब यहाँ बोला कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्य प्रदत्त और नैतिक आधार प्राप्त हो और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था के वर्गों का इसमें बोला कि अगर अच्छा आ रहा ऑब्जेक्टिव क्लास आपसे क्या बोला कि अगर कताई धुनाई ग्राम उद्योग ये सब समाज में अगर दूर दराज ग्राम में लगता है तो क्या होगा, समाज के लोग कुछ इसमें क्या रोजगार मिलेगा और उससे क्या होगा स्वास्थ्य प्रदत्त और नैतिक विषयगत संबंधों में कुछ बड़ी बड़ी बुराइयों के दूर करने के बहुत साहस मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीरी आपत्ति बढ़ेगा। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, चलो आ जाओ ऑब्जेक्टिव में, आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, लग रहा है आप सब दोगेगा। आ जाओ, सबका शेयर कर दो एक बार, सभी को शेयर करो और क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और क्वेश्चन जो अगर आपसे एक भी नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बनना चाहिए सब नहीं। चलिए आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो है बाबू क्या है देखो ध्यान से। हाँ आ जाओ, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पहुंचे? तो ये क्वेश्चन आपको भी आए, देखिए कब कब पूछा गया है, देख लीजिएगा। आपको कौन चाहते थे, तो कौन चाहते थे कमेंट करो सभी बच्चे। कौन चाहते थे कि उनके घर की संस्कृति हवा उनके घर तक पहुंचे? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? अभी जस्ट बताए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सबसे अच्छा संदीप दिया, एक का सी गुरु जी। अगला बताओ, दू का क्या होगा? तो दू का क्या होगा बताइए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जस्ट बताए रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी किसकी उपाधि दी बताइए तो, बताइए। टैगोर की, किसकी? टैगोर, टैगोर की उपाधि किसने दी? टैगोर की उपाधि महात्मा गांधी जी किसको दी? रविन्द्रनाथ ठाकुर की। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। करिश्मा कुमारी टैगोर, हाँ। संदीप अहिरान। चलो अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है आ जाओ स्क्रीन पे चलेगा। अगला जो है क्या है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार, स्वीकार, विचार, सुरक्षित। देखिए आंसर भी दिया गया है, अगर आप किसी को बहिष्कार करिएगा तो आपको कौन मानेगा? इसी तरह बोला कि अगर आप किसी संस्कृति का बहिष्कार करते हैं तो आपकी भी संस्कृति अच्छी नहीं रहेगी। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा? लालसा, शिक्षा, शिष्ट तरीका। बताइए नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो गुरुजी शिक्षा होगा। नसीहत देना मतलब शिक्षा देना, वो नहीं कहता हमको उतना नसीहत मत दो, नसीहत मतलब क्या होगा गुरुजी? शिक्षा होगा। बहुत अच्छा, अगला देखो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। अगला देखिए क्या है, हाँ ये है गांधी जी स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते? कितना आसान क्वेश्चन है। गांधी जी की स्मृति में उनका पूरा राष्ट्र कब मनाते हैं गुरुजी? तो कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर। सर जी 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर कब जन्म हुआ था? 1900 की 1869। कब हुआ था? 1869। चलिए 5 का भी बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है बताइए तो, आंसर भी देखो। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। आपका क्या है, ये क्या बोला? मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो भीमराव अम्बेडकर जी की। तो यही तो गुरुजी पढ़ रहे हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी का होगा। किसका होगा? राजनंदिनी, सीमा और सभी किधर गया रे? हाँ संदीप छोका सीधे रहा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है
यहाँ पे है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? अभी तुरंत बताए थे क्या होता है महात्मा गांधी के पिता का नाम? तो करमचंद गांधी है गुरुजी। छो का गलत है। छो का क्या है? छो का क्या मार दिया? अरे गलत बोल रहा है। छो का, ओहो, ए ने रे सी होगा। महात्मा गांधी जी बोले ने रे, हम सोचे ए में है उसी में। चलो अगला देखो। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी थे। क्या थे? करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या थे? करमचंद गांधी थे। बहुत अच्छा करिश्मा कुमारी। देखो, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। किसका पाठ, किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति। किस पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा है और जानते भी होंगे। किनके जन्म में? महात्मा गांधी जी के। कहा जाता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या है? व्यवहारिक शिक्षा। क्या है? 9 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? 10 का बता तो। 10 का हृदय का शिक्षा। 10 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? हृदय का शिक्षा होगा गुरुजी। क्या होगा? हृदय। देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा तो हृदय की शिक्षा। बहुत अच्छा। व्यवहारिक शिक्षा नहीं। अगला देखो, एकदम अगला क्वेश्चन आ रहा है 10 के बाद 11। देखिए 11 क्या बोल रहा है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी गुरुजी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो भी महात्मा गांधी जी की। हाँ, किसकी है? महात्मा गांधी जी की। चलिए आगे आइए। 12 हो गया। 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त वो बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसा शिक्षा, साक्षर शिक्षा। इसमें होगा क्या? आध्यात्मिक। क्या होगा? आध्यात्मिक शिक्षा होगा। कैसा शिक्षा होगा गुरुजी? 12 का बी होगा। 13 का क्या होगा बताओ? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से 1900 कब? 15 को, 1 जनवरी 1915 को भारत आए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? देखिए जरा ध्यान से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से प्रवास कब से कब तक थे? बताइए तो। गांधी जी का प्रवास कब से कब तक थे? तो 1893 से 1914 तक। कब तक? 14 तक। 15 में तो आ ही गए। 1893 से 1914 तक। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देखिए, 15 हो गया ना। 16 देखो। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अभी तुरंत बताइए। यंग इंडिया, हरिजन। क्या याद रखिएगा? यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और क्या? हरिजन। क्या होगा? हरिजन। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 17 हो गया। 17 नहीं हुआ गुरुजी। 17 क्या है? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 देखो क्या कर रहा है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उदात्त, जागरण, व्यवहार, पालन। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है बताओ तो। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, क्या होगा? पालन। 18 नंबर का आंसर दो। 18 का क्या होगा? हाँ, 18 का क्या होगा? श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुरुजी। 2 अक्टूबर कब हुआ? 1869 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 19 हो गया ना। हाँ, 20 देखो जरा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? चलिए आंसर बताइए सभी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बताइए तो सभी। नंबर देकर आंसर दो बाबू। 21 का क्या होगा? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 21 का क्या होगा बताइए।
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, बताओ जल्दी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, आंसर बता। तो 20 का क्या होगा, तब 20 का गुरुजी डी होगा, 20 का तो डी होगा। गुजरात के कहा, शराब साबरमती। गांधी जी का माता का नाम क्या था, तो अभी जस्ट बताए पुतली बाई। गांधी जी के माता का नाम क्या था, पुतली बाई। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, केस हो गया 22। देखिए 22 में क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। 22 में बोल रहा है क्या, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए तो। सभी बच्चे कमेंट करिए, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यही सब क्वेश्चन आने वाला है बाबू, ध्यान दो। अहिंसा दिवस गुरुजी 2 अक्टूबर का। सबसे पहले किसका जवाब है, संदीप। करिश्मा कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, बहुत अच्छा। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे, बताइए। लाठी हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, हिंसा और क्या होगा, अहिंसा और सत्याग्रह। हिंसा नहीं गुरुजी, अहिंसा और क्या था, सत्य की आग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह, हाँ क्या था, अहिंसा और सत्याग्रह, बहुत अच्छा संदीप सीमा। चलो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है। शेक्सपियर को किस रूप से जाना जाता है, कवि, नाटककार, ए और बी दोनों। तो क्या ए और बी के दोनों के रूप में। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, कवि और नाटककार के दोनों के रूप में। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन थे, तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी। हिंद स्वराज बोले तो कौन रचनाकार थे, महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन थे, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, नाटक कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, चलिए आंसर दो। 22 का सबसे पहले तुम दी, चलो इसका दो 26 का। 26 का क्या होगा, 26 का क्या होगा गुरुजी, हस्तकला होगा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो लंदन गए। कहाँ गए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो लंदन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 हो गया गुरुजी। अब 28 देखा जाए। 28 बोल रहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए, सभी। अगर शिक्षित व्यक्ति के लिए क्या क्या होता है, शरीर के विकास के लिए, शिक्षा जो है शरीर के विकास के लिए भी, बुद्धि के विकास के लिए भी, आत्मा के विकास के लिए। इसलिए तीनों आंसर आपका होगा। यंग इंडिया क्या है, बताइए यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया क्या है, आंसर बताइए। तो यंग इंडिया गुरुजी एक, यंग इंडिया क्या है, पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है, पुस्तक है। यंग इंडिया और हरिजन दोनों पत्रिका है गुरुजी, क्या है, हरिजन। सत्यार्थ प्रकाश और क्या, सत्यार्थ प्रकाश, और बताइए इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश किनकी है, महात्मा गांधी जी की। यंग इंडिया किनकी है, तो हरिजन जो है महात्मा गांधी जी की है, पत्रिका है। चलिए अगला देखिए, अगला आपको क्वेश्चन, हरिजन देखिए अब आ गया। हरिजन का संपादन किसने किया, तो हरिजन का संपादन गुरुजी किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के, विनोद भावे के, गांधी जी के, किनके हैं, महात्मा गांधी जी के हैं। किनके हैं, तो महात्मा गांधी जी के हैं। चलिए कोई परेशानी नहीं गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो, 31 नंबर क्या बोल रहा है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो ये तो हो ही गया महात्मा गांधी जी के। शिक्षा और संस्कृति में किनके विचार प्रस्तुत हैं,
करिश्मा कुमारी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं सर जी, इधर तो कहाँ है। ए आई राइट आंसर, करिश्मा बहुत अच्छा। गोलू तो सीमा, संदीप, चलिए सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो आगे चलो, 31 हो गया, 32 देखो, 32 क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। 32 में बोल रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब क्या होता है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और क्या यंग इंडिया, हरिजन, ये सब आप याद रखिएगा। सभी की महात्मा गांधी जी के कोई पत्रिका है, कोई कृतियां है, तो किनके है? महात्मा गांधी जी की। सत्य की आग्रह, अगर गांधी जी किस माध्यम के शिक्षक देने के पक्षधर थे? तो किस माध्यम की? किताब, विद्यालय, दस्तकारी या उद्योग? किस तरह के, या क्या बोले थे, किस प्रकार की शिक्षा देने के पक्षधर थे? बताइए तो। ये क्वेश्चन 33 का बताओ सभी। 32 का ठीक है, 33 का बताओ। 33 का क्या होगा बताइए तो। 33 का सभी बच्चे जवाब दो। 33 का क्या होगा? सी होगा गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़े थे ने। गांधी जी जो बताए थे, क्या बताए थे? शिक्षा के साथ उसको, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। तो उद्योग, दास्ताकारी और उद्योग या उद्योग, ठीक है। हाँ गुरुजी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। 34 नंबर क्या है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की, एकता की, मानवता की, विविधता की। तो भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? बताइए सभी बच्चे कमेंट में, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन दो, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? हाँ क्या है? भिन्न भिन्न संस्कृति हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, वही तो संस्कृति हुआ, वही तो कल्चर हुआ बाबू। तो क्या होंगे? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य होंगे। अगला देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, दक्षिण अफ्रीका, रूस? टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? बताइए, टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? टॉल्स्टॉय गुरुजी कहाँ के थे? तो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। कहाँ के थे? रूस। क्या रूस के बारे में आप जानते हैं? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है गुरुजी? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य रूस ही है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? बताइए, फिर तो वही क्वेश्चन आ गया, बताइए तो। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ? कमेंट करिए सभी। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ बताइए तो। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ? बताओ जल्दी सभी। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ? तो क्या होगा? 30 जनवरी 1948। लिख के बताओ, लिख के। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन। जो समाधि स्थल है, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल, बताइए दिल्ली में समाधि स्थल है, किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा, करिश्मा राजनंदनी, हाँ ठीक है। गांधी जी के समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है बताइए तो। आपको बताए थे, गांधी जी के समाधि स्थल किस नाम के, किस नाम से जाना जाता है?
राजघाट, करिश्मा कुमारी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, थैंक्स। कब? तो राजघाट के नाम से जाना, किस घाट के नाम से? राजघाट। गांधी जी पहला आंदोलन कहाँ किए थे? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो पहला आंदोलन कहाँ किए थे? पहला आंदोलन कहाँ किए थे? कमेंट करो सभी। गांधी जी जब भारत आए थे तो पहला आंदोलन कहाँ किए थे? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। पहला आंदोलन कहाँ किए थे? हाँ, लिखकर पूछे, पहला आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ किए थे? बिहार, बी, गुजरात, रांची, बताइए, डी नॉन, डी नन। कहाँ किए थे? राजघाट तो है गुरुजी। पहला आंदोलन कहाँ किए थे? नेटवर्क ठीक है? नेटवर्क ठीक है बाबू। और आप सभी का अगला क्लास जो होने वाला है, हाँ ये होगा, कहाँ किए थे? तो बिहार में। तो किसके लिए, कौन से आंदोलन? आंदोलन का क्या नाम था? आंदोलन का क्या नाम था? चलिए, आप सभी को ये आर्ट्स का क्वेश्चन है। ये बताइए, महात्मा गांधी जी, हाँ बिहार में, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म तो देख लिए। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आपसे कोई सवाल भी पूछेगा तो आप अच्छे तरीके से अब बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप तैयारी कर लिए तो ये देखिए 3 महीना बचा। अगर क्वेश्चन आंसर से आप देखिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव था जो आपसे नहीं बना, सभी बन गया। इस तरह बनाते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो आज का जो क्लास है, अब आगे जो होगा अगले थंबनेल पे क्या होगा? बायोलॉजी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बायोलॉजी का वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है? जनन है। क्या है जनन? रिप्रोडक्शन। जैसे जनन समझते हैं ना, हर एक जीव अपने जैसा क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। तो वही हर एक, जो अल्लू है तो अल्लू, टमाटर है तो टमाटर, हर एक जीव क्या करते हैं? तो उसी को कहेंगे रिप्रोडक्शन। री तो रिप्रोडक्शन अब अगले सर आएंगे और आपको बताएंगे। अगले पेज पे लाइव होगा, सभी बने रहिए लाइव में। और ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? विनर बना रे, विनर तो कौन बना? कौन सबसे ज्यादा आंसर दिया? सर जी, विनर कौन है? सभी विनर। विनर बनने के लिए आपको, हाँ कौन विनर है इसमें बताओ? सभी तो आंसर सब सही दिए हैं। आंसर तो किन्हीं का गलत नहीं था। टाई हो गया इसमें रे। हाँ, हाय सर जी, फोन कट गया है, मतलब फोन कट गया। ठीक है सभी को।
कहाँ से? ठीक है, अब बताओ। हाँ गुरुजी, फिर से बोलिए सर जी। अब आवाज सही जा रहा है? तब ने सोचा आंसर नहीं दे रहा है। आवाज पहुंच रहा है? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है। आवाज जा रहा है कि नहीं? आवाज पहुंच रही है, बताओ। ठीक है, अब से। वो थोड़ा सा लेट आता है। हाँ गुरुजी, हमको तो आवाज नहीं सुनाई दे रहा था रे। चलो बताओ, विनर बनना है, 5 जवाब का आंसर दो। चलो सभी बच्चे, और 10 सेकेंड में सबसे पहले जिसका आंसर आएगा वो विनर बनेगा, और सभी को ऑनलाइन क्या देगा? सरताज पहना आएगा। देखो कौन सबसे पहले, देखो ध्यान, सब तैयार हो जाओ। अब सभी तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यही चैप्टर से पूछेंगे, ठीक है ना? हाँ गुरुजी, चलिए बायोलॉजी रहने देते हैं। चलो पूछ रहे हैं पहला सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? दो आंसर संदीप, जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। 5। हाँ पहला तो 1915 में। चलो ठीक है, और सभी बच्चे? हाँ, और सब दो रे। अगला सवाल, ठीक है राजनंदिनी, दूसरा विनर ने। देखो अगला सवाल है, गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतली संदीप, चलो देखो जरा, पुतली बाई, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा आपके साउंड में आएगा, आपके स्क्रीन पे सुनिएगा ध्यान से। अभी दे रहा है 1915। हाँ, देरी में पहुंचता है, तुम्हारे पास पहले पहुंच जाता है कि रे। अब पुतली हो गया। अब अगला सवाल देखो, हम पूछ रहे हैं, गांधी जी को गोली किसने मारी? गांधी जी को गोली किसने मारी? गांधी जी को गोली किसने मारी? पुतली भाई अभी दे रहे राजनंदनी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर जी। गांधी जी को गोली किसने मारी?